हेलो। 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 हेलो गाइज। सत साई। मैंने पहले आप लोगों को रोमन से हिंदी लिखने सिखाया। उसके बाद वॉवेल और कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन रूल सिखाया। और अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो है साइलेंट वर्ड। तो दोस्तों, साइलेंट क्या होता है इसके बारे में आप समझ लें। अंग्रेजी में बहुत वर्ड आता है ऐसा जो उसमें वर्ड जो होते हैं, कुछ वर्ड को पढ़ा जाता है और कुछ वर्ड को पढ़ा नहीं जाता है, सिर्फ लिखा जाता है। तो उसको ही हम अनुच्चरित वर्ड कहते हैं, जिसको हम लोग साइलेंट, इंग्लिश में साइलेंट बोलते हैं। ये इंग्लिश में बच्चों को बहुत दिक्कत करता है ये वर्ड, इसलिए मैंने सोचा कि हर चीज़ सिखा ही दिया तो ये साइलेंट क्यों नहीं सिखा दूँ कि वर्ड में साइलेंट कौन कौन से वर्ड होते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं साइलेंट वर्ड को आज सिखाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सीखिए और समझिए। ये जो बच्चे वीक हैं, कमज़ोर हैं, उसके लिए तो बहुत फ़ायदे हैं। जो जानता है वो तो सोचते होंगे तो मैं ये सब तो जानता हूँ, पढ़ के क्या करूँगा। लेकिन जो जानता है वह भी एक बार मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, मैं शिवशंकर सर, पवन लोकल ट्यूशन एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। आज का जो पढ़ाई होगा वह बहुत अच्छा होगा। तो आइए, बिना क्लास को टाइम को नष्ट किए बिना क्लास को मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आइए, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। ये क्लास 13 चल रहा है और पार्ट 1 वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स, साइलेंट लेटर्स रूल। तो ये पहला रूल है। तो पहला रूल ये क्या बता रहा है, तो आइए इसको समझें। रूल, हाँ, तो रूल नंबर 1, अगर ए के बाद डबल एल वाई आए तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ए के बाद डबल एल आए तो ए लेटर साइलेंट होते। ए लेटर जो है वो साइलेंट हो जाता है, उसको पढ़ा नहीं जाता है। यहाँ पहले मैं लिख दिया हूँ ए साइलेंट लेटर। तो ए साइलेंट होने के लिए मैं थोड़ा उदाहरण लिया हूँ। देखिए यहाँ उदाहरण कि ए के बाद डबल एल और वाई आया है। वर्ड में ए के बाद डबल एल और वाई आया है, तो ए को हम नहीं पढ़ेंगे, ए को नहीं पढ़ेंगे। ये अनुच्चरित वर्ड है, इसको पढ़ा नहीं जाता, लिखा जाता है। तो इस वर्ड को हम क्या उच्चारण करेंगे, इस वर्ड को कैसे उच्चारण करेंगे, तो म्यूजिकली क्या पढ़ेंगे इसको, ए को नहीं पढ़ेंगे। ये ए जो है ये साइलेंट हो गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, म्यूजिकली। उसी तरह नीचे भी दिया है, यहाँ भी ए के बाद डबल एल और वाई आया है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा साइलेंट हो जाएगा, पढ़ेंगे नहीं। तो इसको क्या पढ़ेंगे,
फिजिकली क्या पढ़ेंगे? ये अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये? फिजिकली। यहाँ भी देखिए दोस्तों, ए के बाद डबल एल वाई आया है। यहाँ भी इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे? लॉजिकली। क्या पढ़ेंगे? लॉजिकली। और यहाँ भी ए के बाद डबल एल वाई आया है, तो इस वर्ड को भी हम पढ़ेंगे रोमांटिकली। रोमांटिकली। तो ये सब वर्ड समझिए और इसको ध्यान से पढ़िए, तभी वर्ड को शुद्ध पढ़ पाएगा। नहीं तो बहुत विद्यार्थी ऐसे वर्ड को पढ़ने में गलत कर देता है। तो गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए ये रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, ये पहला रूल ए साइलेंट का ख़त्म हो गया। अब बी साइलेंट के बारे में समझेंगे। धन्यवाद। हेलो गाइज, हेलो। अब मैं बी साइलेंट के रूल के बारे में बता रहा हूँ। ये रूल नंबर 2 जो है, ये बी साइलेंट के बारे में बता रहा है। अगर एम के बाद, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ एम है, एम के बाद आया बी, यहाँ क्या है? बी है। अगर एम के बाद आया बी, लेटर साइलेंट होते हैं, यानी मूक होते हैं, यानी बी को पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ लिखा ही जाएगा। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल जो मैं दिया हूँ, यहाँ एम है और यहाँ क्या है? बी है। तो इसको पढ़ेंगे नहीं, तो क्या पढ़ेंगे? इसको कॉम। क्या पढ़ेंगे? बी को अगर छोड़ देंगे तो ये वर्ड बन के क्या बनेगा? ये वर्ड कॉम बन जाएगा। यहाँ भी बी को हम छोड़ रहा हूँ, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? डम। क्या पढ़ेंगे? डम। बी साइलेंट हो गया। यहाँ भी बी है, तो इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे? बॉम। क्या पढ़ेंगे इसको? बॉम। यहाँ भी बी है, एम के बाद बी लगा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? थम। बी को पढ़े ही नहीं। ठीक है? ओके बच्चों, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे ध्यान दो। ये रूल नंबर 3 है। किसका? बी साइलेंट का। रूल नंबर 3 सिखा रहा हूँ। अगर टी से पहले आया बी, टी से अगर पहले आया बी, क्या हो जाता है? बी लेटर साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हूँ, यहाँ बी है, यहाँ क्या है? बी है, और टी से पहले आया है। ये क्या है? टी से पहले आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये टी से पहले आ रहा है, तो ये बी क्या हो गया? साइलेंट हो जाएगा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? डेट। यहाँ भी ये जो बी है, टी से पहले आ रहा है, टी से पहले आ रहा है, तो बी क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? डाउट। इस वर्ड का उच्चारण क्या हो जाएगा? डाउट। यहाँ भी देख रहा हूँ, ये टी से पहले बी आ रहा है, टी से पहले बी आ रहा है, तो ये बी जो है क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे फिर? शटल। ई भी, ई लास्ट में ई आया है, ई को भी हम नहीं पढ़ेंगे, तो क्या हो गया? ये शटल। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हेलो दोस्तों, हेलो। अब मैं रूल नंबर 4 बताने जा रहा हूँ, सी साइलेंट का। तो सी साइलेंट रूल नंबर 4 क्या बता रहा है, इसको समझिएगा कि अगर एस के बाद आया सी, एस के बाद अगर सी आ जाए,
तो सी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, सी साइलेंट हो जाता है। सी को पढ़ा नहीं जाता है, लिखा जाता है। जैसे मैं यहाँ उदाहरण दे रखा है, सी के बाद एस के बाद सी आ रहा है, सॉरी ये एस है और इसके बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इस वर्ड को सीजर्स। क्या पढ़ेंगे इसको, सीजर्स। यहाँ भी एस के बाद सी आ रहा है, एस के बाद यहाँ भी सी आ रहा है, तो सी को हम नहीं पढ़ेंगे। तो इस वर्ड का उच्चारण क्या हो जाएगा, साइंस। क्या हो जाएगा, साइंस। यहाँ भी सी के एस के बाद सी आ रहा है, यहाँ भी एस के बाद सी आ रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, सीन। यहाँ भी एस के बाद सी आ रहा है, एस के बाद सी आ रहा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, मसल। क्या पढ़ेंगे इसको, मसल। सी साइलेंट हो जाता है। आइए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए, पढ़िए। हेलो हेलो गाइस, हेलो। अब डी साइलेंट के बारे में समझेंगे। डी साइलेंट रूल नंबर 5 क्या बता रहा है कि अगर जी से पहले आया डी, जी से पहले आया डी, लेटर साइलेंट होते हैं, मूक होते हैं। जैसे यहाँ मैं वर्ड में देख रहा हूँ, जी के पहले आया है डी, पूरे तो क्या बता रहे थे, जी के पहले डी पहले आया है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। डी को हम नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, एज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एज। यहाँ भी जी के पहले डी आ रहा है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, हेज। यहाँ भी जी के पहले डी आ रहा है, तो इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, वेज। तो ऐसे ही अगर जी के पहले डी आ जाए तो डी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो आइए दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए। धन्यवाद। ये भाग 1 है। अब भाग 2 में ई साइलेंट बताएंगे। धन्यवाद।